तो हमने कहा था कि ये साइंटिफिक नोटेशन एक प्रेजेंटेशन है जिसमें किसी भी नंबर को हम इस टर्म में लिखते हैं n इंटू 10 टू द पावर प्लस माइनस n में लिखते हैं। ये n जहाँ पे n का वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 के बीच में लाई करेगा, और ये n जो है इसका वैल्यू 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक होगा। ठीक है, जिसमें हमने कहा था प्लस का मतलब क्या हुआ, तो ये प्लस का मतलब हुआ डेसिमल डेसिमल पॉइंट जो है वो क्या है, n टाइम्स क्या हुआ लेफ्ट। इस लाइन का मतलब ये हुआ, प्लस का मतलब हुआ कि डेसिमल पॉइंट n टाइम्स लेफ्ट गया है ना। और माइनस का मतलब क्या बताए थे, माइनस का मतलब ये हुआ कि जो डेसिमल पॉइंट हमारा जो है वो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे माइनस का मतलब हुआ कि डेसिमल पॉइंट जो हमारा है, डेसिमल पॉइंट ये क्या हुआ है, 10 टाइम्स राइट हुआ है, 10 टाइम्स राइट हो गया। तो ये इतनी बातें हम डिस्कस किए थे, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ नोटेशन को हम एक्सप्रेस कर रहे थे और इसको हम देख रहे थे। क्लियर है? अब इस नोटेशन में एक चीज और हम लोग गौर करेंगे, ये जो नंबर का नोटेशन है, जब नंबर हम लिखते हैं तो एक टर्म और इसमें जितने भी नंबर हम दे रहे हैं इसमें एक सफिक्स, और सफिक्स ये जो 10 का जो पावर है प्लस माइनस m, इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं इसके लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरल बहुत सारे हम लोग ऐसे यूज करते हैं। हमारे पास है नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, पिकोमीटर है ना, मेगा है, टेरा है, गीगा है, ये सब अलग अलग नंबर्स हम लोग जनरली यूज करते आते हैं। लेकिन सिंपल उस नंबर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसकी बात हम करते हैं। इसका एग्जांपल दे दिए थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 2-3 इसको एक एग्जांपल से समझा दें, जैसे 95867 ये नंबर है, और दूसरा नंबर हमारे पास हो गया 0.004008 ये नंबर है। दोनों नंबर का रिप्रेजेंटेशन अगर हमको देना है तो इनका रिप्रेजेंटेशन अगर दिया जाएगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन देने में हमने क्या बताया कि यहाँ पे एक नंबर है, चाहे मान लो डेसिमल यहाँ दिया हुआ है, और इसका साइंटिफिक नोटेशन चाहिए, तो हमने क्या बोला कि हमको जो नंबर बनना चाहिए वो नंबर क्या होना चाहिए, वो हमारा 1 डिजिट का होना चाहिए। तो उसके लिए इस डेसिमल को हम लोग 1 2 3 4 टाइम शिफ्ट किए हैं, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक था। और अगर ये है तो इसमें हमारा नंबर जो है ये छोटा नंबर है, तो नॉन 0 डिजिट ये दिख रहा है, इसका मतलब डेसिमल को इसके आगे ले जाना है। तो यहाँ ले जाने के लिए कितना टाइम्स आगे गए, 1 2 3 टाइम्स आगे गए, तो इसका मतलब ये है कि सीधा हो जाएगा 4.08 इंटू 3 टाइम इधर गए तो 10 टू द पावर -3 हो गया। क्लियर है? ये बात समझ में? एक बात आता है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको भी हम डिस्कस करते हैं। राउंडिंग ऑफ कहता है कि ड्यूरिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स the resultant number must have least digit after decimal point which is present in the given number। जो भी नंबर दिया होगा उसमें with least digit after decimal, जिस नंबर के पास least decimal होगा, डेसिमल के बाद least नंबर होगा, उसी नंबर के अनुसार आंसर को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये बात सबको समझ में आया? राउंडिंग ऑफ करने में क्या ख्याल रखेंगे, तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा उसका अगर राउंडिंग ऑफ कर रहे होंगे तो उसमें ख्याल रखना है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जहां पे हमको जिसको राउंड ऑफ करना है, जहां तक हमको राउंड ऑफ करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर्स को जहां तक हमको राउंड ऑफ करना है, अगर वो नंबर उसके बाद वाला नंबर 0.5 से ज्यादा है तो उसके जस्ट बिफोर वाले नंबर को क्या करेंगे, 1 पॉइंट हम लोग बढ़ा देते हैं ना, करते हैं। और अगर 5 से कम है तो क्या करते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। क्लियर है? तो इस बात को भी मेंशन कर लेंगे। ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ रिजल्टेंट नंबर, ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ resultant number, it should be noted that
राउंडिंग ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, then the previous digit left as usual, while if rounding of digit is greater than 5, then the previous digit becomes one greater. The previous number is increased by previous digit is increased by 1. इतना बात सबको समझ में आ गया? कुछ एग्जाम्पल हम समझाते हैं। सबसे पहले राउंडिंग ऑफ में करने में आपको ख्याल क्या रखना है? तो सबसे पहले राउंडिंग ऑफ किसके लिए करेंगे? जब हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्सट्रैक्शन या एडिशन जब करेंगे, उसके बाद लास्ट आंसर पे हमको ध्यान देना है। तो उसमें कहता है राउंडिंग ऑफ का क्या रूल है? तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नंबर का करेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर है, जो रिजल्टिंग नंबर आना चाहिए, उसका डेसिमल के बाद का जो डिजिट होना चाहिए वो लिस्ट होना चाहिए। और वो लिस्ट किसके अनुसार होना चाहिए? जो प्रीवियस नंबर, जो नंबर कैलकुलेशन में यूज किया गया है, वो गिवन नंबर में जिस नंबर के पास डेसिमल जो होगा, डेसिमल के बाद का नंबर कम होगा, उसी के अनुसार से रिजल्टेंट नंबर का डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर रखा जाएगा। दूसरा बात, राउंडिंग ऑफ करने में ये हम जानते हैं, अगर जहां तक हमको डिजिट को रखना है, उसके उस डिजिट के आगे वाला डिजिट अगर 5 से कम है तो उस डिजिट को हम एज यूजुअल रखेंगे। और जहां तक हमको डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद रखना है, उस डिजिट के बाद का नंबर अगर 5 से ज्यादा है तो उस डिजिट को हम लोग क्या करेंगे? 1 से बढ़ा देते हैं। ये तो हम जानते हैं। क्लियर है? चलो कुछ राउंड ऑफ की बात अगर हम करें, जैसे मान लो ये देखिए हम लोग, नहीं 5 पे रहेगा तो वहीं रह जाएगा। 5 पे रहेगा तो एग्जैक्ट 5 पे ही छोड़ देंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है? इक्वल टू मतलब ये जो नंबर है प्रीवियस नंबर, अगर 5 पे है तो वहीं पे छूट जाएगा, बीच में ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? और उसके ऊपर रहेगा तो सेम डिजिट, मतलब एज इट इज छोड़ेंगे इसको, और 5 पे है तो वो नंबर 5 पे रह जाएगा। ठीक है? तो पहले से उसको अप्रोक्सीमेट करके लाएंगे। और ये रहेगा तो ग्रेटर देन रहेगा तो उसको हम लोग बाई 1 बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं तो क्लियर हो। तो देखो ये बात सबको समझ में आ रहा है? चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन करके लिख लो, इवैल्यूएट। चलो देखो तो ये जो नंबर हमारे पास है 5.875 है, ये हमारे पास हो गया कौन सा? 0.408 है, या 4.78 है, और 2.3 है। पहले तो हम जोड़ने के लिए सेम टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कि ऐड कर पाए। आवाज नहीं करोगे, आवाज करोगे तो क्वेश्चन लिख के भेज देंगे बोर्ड पे, तो फिर आवाज करते रहना, सुनने का प्रयास करो, अपना बनाओ, अगल बगल मास्टर मत बनो। ये कितना हो गया? 8 5 13 13 हो गया, फिर हो गया 8 7 15 1 16 हो गया। इधर से जोड़ दे तो कितना हो गया? 10 12 और 1 13 हो गया। एक इससे ज्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, और 9 2 11 और 2 13, 13.363 आ गया। इसका रिजल्टेंट वैल्यू आया 13.363। क्लियर है? पहले तो रिजल्टेंट वैल्यू आया,
अब कहता है हमको राउंडिंग ऑफ, पहला तो रिजल्टेंट वैल्यू आ गया। अब राउंडिंग ऑफ करने का जो व्यवस्था है वो क्या कहता है, तो इसमें हमने बताया राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमको ये इसमें से देखो, इसमें 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसमें 3 डिजिट, इसमें 2 डिजिट और इसमें, तो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट ये है, तो रिजल्टेंट नंबर इसी के अनुसार होगा, रिजल्टेंट नंबर इसी के अनुसार का होगा। इसका मतलब है कि हमको डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है। क्लियर है बात? तो एक डिजिट मतलब यहां तक रखना है, इसका मतलब राउंड ऑफ में पूरा उड़ा देना है। राउंड ऑफ करने में हमको क्या करना है, इसको इस पूरा को उड़ा के हटा देना है, तभी ना 1 डिजिट का राउंड ऑफ होगा। तो जो नंबर उड़ाना है वहां पे इसके बाद वाला डिजिट कितना है, 6 है। 6 का मतलब क्या हुआ, 8.5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा है, तो ये 5 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि प्रीवियस डिजिट को एक बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? तो प्रीवियस डिजिट अगर यहीं पे 2 रहता तो प्रीवियस डिजिट एज इट इज रह जाता और सीधे 3 लिख देते, लेकिन ये क्या है, ये 6 जो है 5 से ज्यादा है, तो इस कारण से अप्रोक्सीमेट करके कितना हो जाएगा, ये 13.4 हो जाएगा। समझ में आया बात? चलो इस क्वेश्चन में अगर जाओगे 10.548 और -2.300, अब इसको घटा देगा, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया कितना 2, और ये हो गया कितना 8, यही है। अब ये जो नंबर है यहाँ पे भी हमको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है। तो अप्रोक्सीमेट करना है, इसका मतलब है कि ये कहाँ तक अप्रोक्सीमेट होगा, यहीं तक, तो यहाँ तक होगा। तो ये अगर जाओगे तो क्या है, ये नंबर 1 तक ही रखेंगे, इसका मतलब ये 8 है, 8 ये 4 मतलब जो है 5 से कम है, तो इसका मतलब है कि इसका अप्रोक्सीमेशन किया जाएगा। तो इसका अप्रोक्सीमेशन करने में लगभग हमारा क्या हो जाएगा, 8.2 ही हम इसको छोड़ देंगे। क्लियर है? या अगर एक डिजिट इसको बढ़ाते हैं, इसके कारण से इसको अप्रोक्सीमेट करोगे, करने में ख्याल रखोगे तो क्या होगा, अगर इसको अप्रोक्सीमेट करने जाओगे, देखो ऐसे रूल अगर एग्जैक्ट जाओगे तो एग्जैक्ट रूल से हमारे पास क्या है, पहले इसके कारण, इस डिजिट के कारण इसको अप्रोक्सीमेट करो, तो इस डिजिट के कारण ये अप्रोक्सीमेट 8 पॉइंट क्या हो जाएगा 25। अभी 5 है तो 5 के कारण एग्जैक्ट 5 है, तो स्वाभाविक है ये लगभग 5 या 5 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, एडिटिव छोड़ मतलब एक बढ़ा देंगे, और 5 से अगर कम है तो हमारा क्या होगा, तो अगर आंसर रहेगा तो यही रह जाएगा, और नहीं तो अगर हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो इसको 8.2, क्योंकि 5 है तो 8.2 या 8.3 हम ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्योंकि इसके कारण से ये बढ़ रहा है, तो 2 लो या 3 लो, लगभग बात हमारा क्या आएगा, आंसर में बराबर आता है। ठीक है? तो ये अप्रोक्सीमेट करने का ये ख्याल रखना है हमको, कि हमको जब भी अप्रोक्सीमेट कर, जैसे यहाँ देखो, इसमें देखो, इसमें हम क्या करेंगे, ये 155.4, ये हो गया कितना 23.48, और ये हो गया कितना 12। तो अब यहाँ पे जब हम लोग यूज कर रहे होंगे, इसको जब तुम यूज करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 8, ये हो गया 8, ये 0, ये कितना हो गया 9, और ये हो गया 1। क्लियर है? तो ये 190.88 हो गया। अब हमारा नंबर क्या होना चाहिए, तो नंबर होने के लिए हमको कैसा नंबर है, ये देखो यहाँ पे बिना डिजिट वाला नंबर है, इसका मतलब है कि पूरा साफ कर देना है। तो ये डेसिमल के बाद क्या है, 0.8 है, ये पॉइंट मतलब 5 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, पहले वाले को एक डिजिट बढ़ा देंगे, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 191, ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अप्रोक्सीमेट करने में, राउंड ऑफ करने में इसका ख्याल रखेंगे। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.432, ये हमारा हो गया 5.432 इंटू कितना है, इंटू 1.8 है, 5.423 इंटू 1.8 है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेगा तो 9.7614 आता है। ठीक है? ये आ रहा है। ठीक है? वहां पर लिख दिया है ना, तो लोग कर सकता है। देखो ये हो गया, मल्टीप्लाई किया। अब लिखने के बाद हमको आंसर चाहिए, तो हमको आंसर में क्या रखना है, हमको आंसर इसी के अनुसार रहेगा, तो आंसर इसके अनुसार रहेगा, तो क्या करना है, इसको हटाना है। तो इसको हटाना है तो 5 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो एक डिजिट ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 9.8। समझ में आ रहा है बात सबको? क्लियर है? यहाँ आओगे तो इसका जब डिवीजन करेगा
तो इसका डिवीजन करने से वैल्यू आएगा 0.0299 आएगा। ठीक है, ये डिवीजन करने से 0.0299 आता है। ठीक है, डिवाइड करेगा तो ये आंसर आएगा, लिखा हुआ है वहां पे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये आ गया, समझ में आया? अब हमको क्या करना है, हमको इसको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट करना है, मतलब राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का व्यवस्था क्या करना है, तो स्वाभाविक है हमको ये वाला, यहाँ 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ 2 डिजिट है, तो हमको इसके अनुसार रखना है आंसर। तो इसके अनुसार रखना है मतलब कितना डिजिट तक जाना है, 2 ही डिजिट तक में जाना है। तो आंसर रहेगा डेसिमल 2। अब देखो तो यहाँ पे ये वाला नंबर क्या है, 5 से ज्यादा है, तो क्या करोगे, 5 से ज्यादा होने का मतलब सीधा हो गया कि इसको ये वाला 2 के जगह भी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। क्लियर है बस, ये राउंड ऑफ हो गया। सबको बात समझ में आ रहा है? तो राउंड ऑफ करने का मतलब क्लियर हो रहा है सबको, ये रूल्स होगा। अब कोई भी नंबर को देखो, अगर किसी साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, एक बात और याद रखोगे, अगर किसी साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर्स को साइंटिफिकली, अगर किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन से रिप्रेजेंट किया गया है और उन नंबर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हम कर रहे होंगे, तो उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन तभी करोगे जब 10 टू द पावर जो उसका है n, वो सब में बराबर हो। क्लियर है बात? मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहला काम क्या, मतलब उन नंबर्स का जिनको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया गया है और उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन तुम करोगे तो वो तभी होगा जब उनके 10 के जो पावर्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है? एक बात उसको भी मैं, ये सब लोग क्लियर है, इसमें सबका क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, चलो। तो ये बात हो गया। अगली बात जो हम कर रहे थे, एक पॉइंट इसको भी मेंशन कर लेना, इफ numbers are given in scientific notation, then its addition or subtraction, is possible only when the power of 10 must be same। 10 का जो पावर जो हम ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आए? एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के पहले तुमको क्या करना है, पहले सेम पावर में ले आना है, तभी उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है। क्लियर है बात? ये नहीं कि क्या वो क्या करता है, अगर जोड़े जाएगा तो जोड़ देता है कैसे, तो 6 आंसर ले आएगा सब, तो 6 जोड़ देगा, 6.234 और 2.302, तो ये हो गया 6, 3, 5 और इधर क्या हो गया 5, 2, 7 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 3 7, 10 का पावर 7। कितना क्या करेगा, इसको जितना जो आंसर है पूरा का आंसर मिला के बता, सब ज्यादातर यही करता है। सब इतना इंटू 10 टू द पावर 4 है, इतना इंटू 10 टू द पावर 3 है, इसको जोड़ देगा तो इन्हें तो जोड़बे किया, ये तो जोड़ा ही, इन्हें जोड़ दिया, 4 और 3 7 करके एकदम नया मतलब कॉन्सेप्ट ले आता है। तो नहीं, ऐसे ऐड नहीं करना, ऐड करने का व्यवस्था क्या करना है, तो हमने कहा नंबर्स को अगर साइंटिफिक नोटेशन में पूरा रिप्रेजेंट किया गया है तो इसका मतलब है कि उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के पहले उनका पावर सेम कर लेना है। समझ में आ रहा है बात? चलो देखो, इस बात को हम समझाते, इस बात को अगर तुम गौर करोगे तो देखो क्या होगा। यहां देखो, इन दोनों का पावर सेम है, तो सबसे पहले हमको पावर सेम करना होगा। अब पावर सेम करने का 2 ऑप्शन है, या तो उसका पावर बढ़ाओगे या इसका पावर घटाओगे। ज्यादा आसान, इसको क्या करते हैं, इसमें से वो 10 निकाल लो, 10 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 3 हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 62, और 10 से इसको गुना कर दो तो 62.34 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ये समझ में आया बात? 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या समझता है? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इसको लिख सकता है 10 गुना 10 पर पावर 3 लिख सकता है, या 100 गुना 10 पर पावर 2 लिख सकता है, या 1000 गुना 10 पर पावर 1 लिख सकता है। तुम्हारी मर्जी है, जैसा मन करे लिख सकता है तुम। अरे बात समझ आ रहा ना? ये 4 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। तो यही हो गया, जाएगो 1 2 3 4, 4 को 10 है तो 10 के ऊपर 4 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मान लो 1 को 10 इसमें से निकाल लिए तो यहाँ बचा क्या 10 पर पावर 3, एक और जीरो निकाल लिए तो 10 पर पावर 2 हो गया। ऐसे समझना है इसको। तो सीधा सा बात हो गया, हमने क्या किया, इसमें से एगो जीरो निकाल के इसे गुना कर दिए तो डेसिमल एगो शिफ्ट हो गया और ये नंबर ऐसा हो गया। अब देखो, तो अब यहाँ तुमको क्या दिखा, पावर सेम हो चुका है, प्लस 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया प्लस 2.302 इंटू 10 टू द पावर 3। पावर अब सेम है, तो पावर सेम है तो क्या कर लोगे, दोनों कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। तो अब यहां से कॉमन कर लेगा तो कितना हो गया 62.34 प्लस 2 पॉइंट, एक मिनट 6 हाँ 34, और ये हो गया 2.302 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया, हो गया। अब क्या करेगा, इसका वैल्यू निकाल ले, कितना आएगा 62.34, और ये कितना हो गया 2.302, यही है। तो हो गया 246.46 64.642 इंटू 10 टू द पावर 3। यहाँ तक क्लियर है? ये आंसर आ गया, आंसर नहीं आया आंसर, क्यों नहीं आया आंसर? हम नंबर किस में दे रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ये आंसर नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर क्या होना चाहिए, एक डिजिट तक होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस डेसिमल को एक और इधर शिफ्ट फिर कर लेना होगा। एक एक लेफ्ट करोगे तो क्या होगा 10 टू द पावर 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक कितना नंबर पीछे गए, एक नंबर। तो 6.4642 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, ये हो गया 4। ये क्या आंसर, अब आंसर आ गया? आंसर सही है? नहीं, आंसर सही नहीं है, अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नंबर है ये 3 डिजिट का है, यहाँ 3 डिजिट का है, और आंसर में तुमको आ रहा है 4 डिजिट। मतलब नंबर कहां तक होना चाहिए, 4, ये 4 डिजिट का है। आंसर में हम लोग क्या बताए, फाइनल रिजल्टेंट आंसर क्या होना चाहिए, उस नंबर के बराबर होना चाहिए जिसका डेसिमल पॉइंट लिस्ट है। तो इसका भी जब डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 ही है। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद का नंबर हमेशा 3 ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमको नंबर कहां तक रखना है, 4 6 यहीं तक रखना है। तो इसके 4 के बाद का नंबर क्या है 2, 2 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो इसको ऐसे ही साइड कर देंगे। तो 464 इंटू 10 टू द पावर 4, अब जाके आंसर आया। बात समझ में आया? समझे ना सब लोग? आंसर तो यहां तक ये आ गया जोड़ने पे, लेकिन दो बातें हमको ख्याल रखनी है। पहला, नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन, देन द आंसर शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर है? और नंबर में क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो राउंड ऑफ करना हमारे लिए मस्ट है, और आंसर में डेसिमल के बाद भी हमको डिजिट 3 रहना चाहिए। समझ में आया बात? इतना ख्याल रखना है। ये बात सबको क्लियर है? चलो, उसी तरह से अभी निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 62.34 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 2.302 इंटू 10 टू द पावर 3। अब सेम हो गया, तो ये हो गया 62.34 माइनस 2.302 और इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर 3। कितना आया 60.038 इंटू 10 टू द पावर 3। सही है? क्या ये नंबर सही है? नहीं है। तो क्या करेगा, साइंटिफिक नोटेशन के लिए एगो बैक करेगा। तो बैक करने के लिए क्या करेगा, एगो बैक किया तो 6.0038 इंटू 10 टू द पावर 4। क्या ये आंसर सही है? नहीं, एक डिजिट और हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको 3 डिजिट वाला है। तो क्या ये 5 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो पहले वाले को एक डिजिट बढ़ा देंगे 6.004 इंटू 10 टू द पावर 4। ये आंसर समझ में आए बात सबको?
तो हम आशा करते हैं कि अब तुमको राउंड ऑफ करना, नंबर्स का कैलकुलेशन करना, साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन सब्सट्रैक्शन करना, इन सारे चीजों में तुमको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो इन क्वेश्चंस को तुम बना सकते हो। क्लियर है बात? क्लियर है यहां तक? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पुट किया गया होगा, देखा होगा। 8 को क्वेश्चन डाला गया था कुछ दिन पहले, उसको एक बार फिर से हम टैग करके आगे डाल देंगे। ऐसे उसको तुम दिख सकता होगा, वहां जाएगा और लिखा हुआ होगा वो इससे रिलेटेड, राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो पूरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, है ना, साइंटिफिक नोटेशन और उससे। तो 8 क्वेश्चन दिए थे, वो घर पे जाके आज तुम लोग बनाएगा, तुम लोग सारे लोग अब बना सकते हैं उन क्वेश्चन को, 8 को बना के, और बनाने के बाद उसको ऑफिस का जो व्हाट्सएप नंबर है 9334366815 देखा होगा, जो कार्ड वार्ड सब में होगा, हर जगह नंबर होगा, उस पर बनाने के बाद कॉपी का फोटो खींच के भेजना है। व्हाट्सएप नंबर पे आना चाहिए, नहीं आएगा तो अगला क्लास में आओगे तो पहले कूट देंगे। समझ में आ रहा है बात? 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन बना के, अरे समझ में आ रहा है ना? व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे, रंजन सर का उसमें थंबनेल नहीं आया अगर, तो समझ जाना कि अगला क्लास में कुटाने वाले हो तुम लोग, ठीक है? इसलिए उसको उस नंबर पे भेजोगे, वहां पे देख के और फिर उसको बता दिया जाए। 8 क्वेश्चन बनना चाहिए। अब इससे रिलेटेड उतना प्रैक्टिस कर लोगे, काम हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक? चल अब देख यहाँ पे आए बोल, यहाँ पे अब गौर करोगे, लात खाने के डर से बहाना बना रहा है तू लोग। लात खाए पहले ही से बहाना बनाना शुरू किया, कोची को क्या बोला, मोबाइल नहीं है? एगो काम कर, कल आज कौन दिन है? शनिवार भी है, जाओ मतलब स्टेशन के बगल में हनुमान मंदिर है, आजकल वहां कटोरा बहुत चल रहा है, कटोरा लेके बैठ जाएगा वहां, बहुत कपड़ा उपड़ा फाड़ लिए, मुंह देखने से भी करिया उरिया लगा लिए, बैठिए 2-4 दिन में काम पर पैसा ले रहा कहीं का। बहुआए ला पैसा नहीं है, पार्क घूमे ला पैसा है, रात भर चैटियाने के लिए पैसा है, रात भर इंस्टा खेले ला पैसा है, और टेलीग्राम खोले ला तेरा पैसा नहीं है, तेरा मोबाइल नहीं है, मारम की हम। चलो गौर करोगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, गौर करो। एक हमने कहा ये जो साइंटिफिक नोटेशन हमने दिया है, तो 10 टू द पावर n, और इधर 10 टू द पावर हमने क्या लिखा, -n लिखा था, 10 टू द पावर -n हमने लिखा। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन था। तो एक लाइन और हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो कर दें, ये अपना साइंटिफिक नोटेशन है। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन दे रहे होते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन देने के समय जितने भी नंबर हैं, इन नंबर में ये जो तुमको दिख रहे नंबर के साथ ये जो नंबर्स हैं, इनको बोलते हैं सब्सिडियरी प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी प्रीफिक्स बोलते हैं। क्लियर है? ये 10 मतलब ये जो नंबर है 10 टू द पावर n एंड और 10 टू द पावर -n, इसको हम बोलते हैं आर कॉल्ड सेड टू बी, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी प्रीफिक्स। सीधे प्रीफिक्स याद रखो ना, सब्सिडियरी प्रीफिक्स बोलते हैं। और ये प्रीफिक्स अलग अलग नंबर्स के होते हैं। ऐसे नंबर्स बहुत हो सकते हैं। तुम 18 से लेकर 18 तक को दिमाग में रखोगे। क्लियर है? 18 टू 18 मतलब ये जो नंबर्स है, प्रीफिक्स हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। प्रीफिक्स इस नंबर में ये अलग अलग प्रीफिक्स, जैसे ये नंबर है और ये 3 के रेंज में यूज किया जाता है, 3 के मल्टीपल्स में यूज किए जाते हैं। ये नंबर जैसे 18 हो गया, 15 हो गए, ठीक है। इसमें ये जो नंबर और भी ऊपर होते हैं, लेकिन 18 से जनरली तुम दिमाग में रखो। ये हमारे कौन हो गए? 12 हो गए, 9 हो गए, इसके बाद 6 हो गया, 3 हो गया। क्लियर है? फिर इस नंबर में जाओगे तो इधर क्या होगा? इधर पे एक नंबर में जाओगे तो 10, ऐसे एक हेक्ट, क्योंकि छोटा यूनिट में गए तो छोटा में एक हेक्टा भी आ जाता है, 100 यूज करते हैं। उसके बाद 10 टू द पावर -1,
10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, और फिर यहां से 3 का मल्टीपल होता है 10 टू द पावर -6, -9, -12, -15 और -18। ये इतने तक का रेंज जो है वो कम से कम हमको याद रहना चाहिए। क्लियर है? ये जो नंबर है प्रीफिक्स जो यूज करते हैं इसको इसको एक्सा बोलते हैं, एक्सा। इसको बोलते हैं पेटा। क्या बोलते हैं? पेटा। इसको बोलते हैं टेरा। इसको बोलते हैं गीगा। तो ये हो गया मेगा, लेड़ा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा। ठीक है? मेघा नहीं ना याद आ रही है? देखिएगा, ये थाउजेंड, थाउजेंड किसका होता है? किलो। याद है ना? थाउजेंड थाउजेंड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? किलो के लिए। तो ये हो गया क्या? किलो। किलो बाइट। ये इसको बोलते हैं हेक्टा। ये हमारा हो गया डेका। ये हो गया डेसी। अब यहाँ से ये हो गया क्या? सेंटीमीटर जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है? ये हमारा हो गया क्या? मिली। इसके बाद ये हो गया माइक्रो। ये हो गया हमारा कौन सा? नैनो। ये हो गया हमारा कौन सा? पिको। ये इस पिकोमीटर हो गया। यहाँ पे अगर जाएगा तो ये हमारा कौन हो गया? ये तो पेटा हो गया। ये हो गया इधर इसको 15 है, 12, 9, नैनो, पेटो। और पेटो। और ये हो गया हमारा कौन सा? ये यहाँ पे हमारा एक्सा है, एटो, एटो। ठीक है? तो ये पेटा और ये क्या होगा? एटो हो गया। तो ये जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग एब्रिविएशन जो यूज करते हैं इसका हम लोग याद, इस बात को याद रखेंगे, फेमटो होता है इसको। पिको ने पेटा नहीं, ये फेमटो। इसको याद रखोगे, ये फेमटो है। ठीक है? तो हमने कहा, सुन लो एक मिनट, हमने कहा जो साइंटिफिक नोटेशन हम यूज करते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन में जैसे आगे तुमको यूज होगा, हर जगह यूज होगा। जैसे एक इसमें जब लिख रहे हैं तो एक चीज और हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, 10 टू द पावर -8। इसको एंगस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है? -8 को एंगस्ट्रॉन्ग में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो ये नंबर प्रीफिक्स नहीं है, ये नंबर के लिए यूज किया जाता है जब हम लोग सेंटीमीटर मतलब लेंथ के लिए यूज करते हैं। तो आगे हम यूज करेंगे। अभी जैसे कहीं लिखा रहेगा तुमको, यहाँ लिखा रहता है नैनोमीटर, पिकोमीटर, पिकोग्राम, ये सब वर्ड यूज होगा। तो पिकोग्राम मतलब तुमको लिखा रहेगा 10 नैनोमीटर। तो तुमको क्या समझ आना है? नैनोमीटर का मतलब तुमको क्या समझना है? एनएम ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब तुमको खुद समझ जाना है क्या? 10 × 10 टू द पावर नैनो है, मतलब 10 टू द पावर -9 है। समझ आ रहा है? तो ये बस ख्याल रखना है। तो पहले इसको उतार लो फिर आगे बढ़ो। ठीक है? साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर्स है, नंबर के बाद में जो 10 का पावर होगा +n या -n, उसको सब्सिडियरी प्रीफिक्स बोलते हैं। और उनके लिए नाम, अब इसका सिंबल एक्सा का सिंबल होगा इसको कैपिटल ई। ठीक है? पेटा का सिंबल कैपिटल पी होगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है 10p तो क्या समझोगे? 10 पेटा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? 10 × 10 टू द पावर 15। क्लियर है? पी। ये हो गया टेरा, ये हो गया गेगा, ये हो गया मेगा, सब कैपिटल रहेगा इधर। एक किलो का हो गया स्मॉल, क्योंकि एक के है तो जरूरत नहीं है इसका केवल के। हेक्टा, हेक्टा के लिए हो गया एच, केवल एक एच है। डेका इसमें 2 है तो डेका के लिए डी है। और इसके बाद डेसी के लिए डी, सेंटी के लिए ये सी हो गया, मिली के लिए एम, माइक्रो म्यू, नैनो हो गया एन, पिको के लिए स्मॉल पी, वो कैपिटल पी है, स्मॉल पी। ये हो गया फेमटो, एफएम, एटो हो गया ए। ये हमारा जो हो गया ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इन रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखेंगे, एफपी नहीं है कहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ज्यादातर तुमको इसमें से यूज जो होगा, तुमको ज्यादातर यूज होगा हमारे केमिस्ट्री में जब जाओगे तो कहीं कहीं ये दिख सकता है, ये दिखेगा। जो ज्यादा है उस पर हम स्टार लगा रहे हैं, उसको कम से कम याद रखेंगे। ये सेंटी, माइक्रो, नैनो और पिको, इतना जो है ये मेनली हमको यूज होगा। ठीक है?
ज्यादातर जो हमको यूज हो इतना कम से कम याद रखना, मेगा, किलो, कौन सा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको, इतना हर जगह यूज होता है। इस प्रीफिक्स हो गए, इनका प्रीफिक्स हमको यूज करना है, याद रखना 18 to 18, ठीक है, 18 to 18। एक्सा, पेटा, टेरा, गेगा, मेगा, ये हो गया किलो, ये हो गया क्या, हेक्टा, हेक्टा है रे, HECTA कर देना, हेक्टा, हेक्टा है, हेक्टा। उसके बाद हो गया डेका, उसके बाद हो गया डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो और एटो, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर देखो, तो आप गौर करना और सुनना, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, थोड़ा गौर करना। जैसे मान लो एक आदमी है, आजकल आदमी ऐसा ही होता है, अब इसका मान लो इसका वेट हम देख रहे हैं, और इस वेट का, इस आदमी का वेट जो है वो 45 to 46 केजी के बीच में है। इस वेट के अनुसार से तुम हमको एज्यूम कर सकते हो लेड़ा, मार के दोबारा बोल ले तो मार के छोटिया देंगे तुमको, हम एज्यूम करेगा यही चलेगा। तो मान लो, सुनना गौर से, एक आदमी है, उसका वेट 45 से लेके 46 केजी के वेट में के बीच में इसका वेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मान लो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन लगाए हुए हैं, यहाँ पे रीडिंग दिया हुआ है, वो आदमी यहाँ पे अपना पैर रख के इस पे चढ़ा काउंटिंग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जो बता रहे समझना, ये जो नंबर ये 45 इधर हो गया, कौन सा, ये हो गया 46, ठीक है। अब यहाँ पे इसका निडल जो था काउंटिंग करने गया, अब ये आदमी यहाँ चढ़ रहा है और दो तीन आदमी अलग अलग यहाँ खड़ा होकर उसका मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहला बार एक आदमी ये जब चढ़ा, उसका एक आदमी उसका मेजरमेंट किया, फिर हटा, फिर दोबारा चढ़ा, फिर वो मेजरमेंट किया, फिर वो तीसरा आदमी आया, वो जब आया उसके मेजरमेंट के लिए फिर ये चढ़ा। तो जब ये मेजरमेंट हो रहा होगा तो केवल मेजरमेंट इसके बॉडी, केवल बॉडी पार्ट ही नहीं है, यहाँ एटमॉस्फेयर है, यहाँ एयर रेसिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, बहुत सारी बातें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो क्या करेगा, इनके डिजिट का जो ये जो इनका जो रीडिंग है, ये रीडिंग कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक आदमी ने इसका रीडिंग लिया, इसका 44.4 आया, एक ने इसका रीडिंग आया 45.3 आया, एक ने इसका रीडिंग लिया 45.7 आ गया, ठीक है। मान लो 3-4 आदमी आया, ये एक आदमी इसका रीडिंग कर रहा है 45.6 आ गया, समझ में आ रहा है। एग्जैक्ट इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी कैलकुलेट किया हुआ, जो देखो कि अगर सामान लेने जाते हो और आज के डेट में वो इलेक्ट्रॉनिक वाला मशीन रखता है ना, और उसमें बार बार देखोगे उसको क्या करता है, पहले जीरो करता है, उसके बाद वो उस पर पुट करता है सामान, फिर भी वो अगली बार भी अगर लेके तुम डालो तो फिर देखोगे वो कुछ ना कुछ उसका काउंट, लिस्ट काउंट गड़बड़ा जाता है। कारण होता है रेसिस्टेंस, समझ में आ रहा है। तो इवन हम किसी भी सब्सटेंस के वेट का मेजरमेंट ही करने जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही मेजरमेंट करेंगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसके मेजरमेंट में एरर आ ही जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब एरर में जाओगे तो एक बात तो समझ में आ रही है, ये वाला नंबर क्या है, सबके लिए सेम आया, ये एक्यूरेट नंबर हो गया। ये वाला नंबर सबको एक्यूरेट आया, ये भी एक्यूरेट नंबर हो गया। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुआ, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। अब इस गड़बड़ी को सही करने के लिए मतलब कि लगभग इसमें कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट सही होगा, इसके लिए फिजिक्स में अलग से तुमको एरर एंड मेजरमेंट में एक लिस्ट काउंट एक टॉपिक पढ़ना है। जब एक्सपेरिमेंट अगर करोगे लैब में तो वहां तुमको ये क्लियर इसमें दिखेगा, अलग अलग हम वहां पे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और उसमें अलग अलग लिस्ट काउंट होता है। तो इस लिस्ट काउंट के थ्रू इसका वैल्यू लाए, और वैल्यू अगर मान लो हम निकाले और इसका वैल्यू हमारा एग्जैक्ट वैल्यू हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके लाए और हम कह दिए कि भाई
इसका जो वैल्यू है, इसका वेट 45.6 kg होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 45.6 मतलब क्या, इस इन सब के बीच में कहीं लाई कर गया। ठीक है, ये बात समझ में। तो ये जो वैल्यू आया, ये एक्चुअल में सबने अलग अलग कैलकुलेट किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि सारे ये दो नंबर क्या थे, एक्यूरेट नंबर थे, और ये नंबर क्या था, अनसर्टेन नंबर था। क्लियर है? तो ऑल सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, तो ऑल सर्टेन नंबर एलॉन्ग विथ वन अनसर्टेन नंबर। क्लियर है? सारे सर्टेन नंबर के साथ साथ एक जो अनसर्टेन नंबर है, उन सारे को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? तो चलो थोड़ा सा डिफाइन, ये बात समझ में आ रहा सबको। किसी भी चीज का मेजरमेंट अब वायर ही है। अब तुम वायर को मान लो एक वायर है, इसको मेजर करने जाओ, अब तुम हर 5 आदमी मेजर करेगा तो हो सकता है थोड़ा ना थोड़ा 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 उसमें डिफरेंस आ ही जाएगा। समझ आ रहा है? मान लो इसी घर का मेजरमेंट करने के लिए बोल दिया जाए 10 आदमी का, कोई इसको मेजर करो, तो 10 आदमी मेजर करेगा, अलग अलग करे, तो देखो सब में लास्ट मान लो 55 मीटर, अगर 55 फीट का है तो 55 तो सबको आएगा। किसी को 55.1 आ जाएगा, किसी का 55.04 आ जाएगा, किसी को 55.8 आ, कुछ ना कुछ आ जाएगा। एग्जैक्ट 55 सबका नहीं आएगा। घर पे कोई भी चीज मेजर 4 आदमी अलग अलग करके देखना, किसी चीज को देखोगे एग्जैक्ट कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाएगा। तो वो जो अनसर्टेन नंबर हुआ, वो जो अनसर्टेनिटी आई, उस अनसर्टेनिटी को जस्टिफाई करते हैं हम लोग, और टोटल जो नंबर होता है along with all certain number along with one uncertain number is called significant figure। ठीक है, तो चलो डिफाइन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। ठीक होगी, it is the sum total of all certain number along with one uncertain number along with one uncertain number। टोटल सर्टेन नंबर मतलब सीधा कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिंपली क्या होता है, ये सारे ऑल सर्टेन नंबर, सारे सर्टेन नंबर्स हो गए नंबर्स, और प्लस क्या हो गया, वन अनसर्टेन, जो लास्ट वाला जो अनसर्टेन बच रहा है, उस अनसर्टेन नंबर के साथ जब हम ऐड कर देंगे तो इसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात समझ में आ रहा है? यही हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा है, इसमें इसको कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, लिखते हैं, इसकी बात हम करें थोड़ा सा, तो लिखोगे रूल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ significant figure rule for the determination of significant figure सबसे पहला बात सबको समझ में आ रहा है? जो नंबर हम 10 आदमी, अगर 10 आदमी जब एक किसी कैलकुलेशन को कर रहा है, तो सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चन नहीं करते हो, किसी को मल्टीप्लाई की वैल्यू को 10 आदमी कैलकुलेट करो, देखो उसका लास्ट डिजिट किसी का कुछ ना कुछ आएगा ही। तो वो जो कैलकुलेशन में जो लास्ट डिजिट की अनसर्टेनिटी हुई वो, और प्लस जो सर्टेन नंबर हुआ वो, इन सारे के सम को बोलेंगे सिग्निफिकेंट नंबर। अब ये इसको डिटरमाइन करेंगे कैसे, तो पहला रूल समझोगे, किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट इन ए नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट
नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट in a number is always significant, is always significant, ये always significant होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो ये नंबर्स है, अगर इसमें अगर तुम गौर करते हो तो सारे के सारे नंबर जो हैं इसमें अगर तुम देखो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, तो इस नंबर में क्या देखो सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर है? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर को हम एसएफ लिख देते हैं शॉर्ट में अपने समझने के लिए, एसएफ। तो इसमें 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और 2 4, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ जाएंगे तो 3 और 2 5, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 5 होगा। तो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट, अगर किसी नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। पहला बात सबको समझ में है। अगर कहीं पे नंबर है उसमें जीरो है, जीरो किसी नंबर में अगर जीरो है और जीरो राइट टू द डेसिमल है, अगर जीरो किसी नंबर में जीरो है और जीरो किधर है, डेसिमल के राइट में है, तो वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर है? ये लिख लिया सब। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल जीरो राइट टू द डेसिमल, राइट टू द डेसिमल is always significant, is always significant, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे। अगर डेसिमल है, जैसे यहाँ पे 5.0 है, 5.000 है, 5.480000 है, ये कुछ एग्जांपल्स अगर हम ले रहे हैं तो इसमें क्या है, डेसिमल जीरो किधर है, डेसिमल के राइट में है, तो डेसिमल के राइट में जितने भी जीरो होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट है ही, और ये जीरो किधर है, डेसिमल के राइट में है, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 और 1 2, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 और 1 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया। ये बात सबको समझ में? अगर किसी नंबर में डेसिमल के राइट में जीरो है तो डेसिमल के राइट में जितने भी जीरो होंगे सारे के सारे जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर है बात? तीसरी बात, इफ ऐसे इसको भी वैसे लिखते हैं, ऑल जीरो प्रेजेंट in between two non-zero digit is always significant, is always significant, ये always significant होगा। all zero present in between two non-zero digit, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले ले, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 408 4.08 4.508 45908.005, ये सब नंबर्स है। ठीक है? तो क्या समझे इसमें, ये जो जीरो है वो कहाँ है, ये जीरो कहाँ है, दो नॉन जीरो के बीच में है सब। और उसके अलावा अगर तुम लिखोगे ये यहाँ पे लिख दे 508.900, ये देखो ये 1 2 3 4 और ये हो गया 1 5, इसमें आप थोड़ा गौर करो, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर, एक वही नॉन जीरो तो डिजिट सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, और ये जीरो कहाँ है, 2 के बीच में है, वो भी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। समझ में आ रहा बात? अरे समझा ना, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट, बाद मतलब राइट में,
नॉन जीरो डिजिट दूगो है ओकरा बीच में जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा बात? तो देखो ये जीरो किसके बीच में है? दूगो के बीच में, ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे भी जीरो किसके बीच में है? दो नॉन जीरो के बीच में है, तो सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट 3। यहाँ पे 1 2 3 1 4 जीरो दो के बीच में है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4। ये वाला जीरो भी दो के 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 7। यहां जाएगा तो ये एक सिग्निफिकेंट, दो के बीच में जीरो सिग्निफिकेंट, 3 1 4। उसके बाद ये दोनों जीरो क्या है? डेसिमल के बाद है, वो भी सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 6 हो गया। इतना बात सबको समझ में आ रहा? चलो उतारेंगे पहले इसको। ऑल जीरो डिजिट इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। ये बात क्लियर हो गया? तो अभी तक 3 बात हमने डिस्कस किया। एक, ऑल नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट इन अ नंबर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। डेसिमल के राइट में अगर जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। जबकि इसी में अगली बात कहोगे तो अगर जीरो है, इफ ऑल जीरो प्रेजेंट बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट अगर है बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जीरो, बस ये क्या दिखाता है? दिस जीरो रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट ओनली। ये डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है केवल, इसका ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा 0.048, 0.48, 0.00000048, ये हो गया 0.00000000048। ये नंबर है। इसमें कोई भी नंबर होगा, इसमें डेसिमल के पहले, ये पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, तो पहला नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में के बिफोर जितने भी जीरो होंगे पहला नॉन जीरो डिजिट के पहले वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट 1 और 1 2 जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर यही नंबर बीच में आ जाएगा, अगर ये रहेगा 0.0000408, तो ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट, 1 नॉन जीरो डिजिट आया और इसके बाद का सिग्निफिकेंट, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। इसका कितना हो गया? 2। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो डिजिट पहला के पहले का जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन ये दो नॉन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट 1 2 और 1 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हो गया? 3 हो गया। ये बात सबको समझना, ये बात भी क्लियर हो गया। अब इसमें पॉइंट और याद रखेंगे, अगर कोई नंबर है, समझना इसको, अगर कोई नंबर है और वो नंबर एग्जैक्ट नंबर है, इफ अ नंबर इज एग्जैक्ट, ये बात तो सबको समझना क्या हो। अगली बात कहता है इफ अ नंबर इज सिग्निफिकेंट, ये एग्जैक्ट, इफ अ नंबर इज एग्जैक्ट नंबर that is represented without unit, then number of significant figure is always infinity। तो इस केस में ऑलवेज क्या होगा? इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा यहाँ पे 50 बॉल्स, हमने कहा 120 पेन, तो ये सब एग्जैक्ट नंबर्स हैं, दे आर द नंबर्स। तो दैट्स व्हाई इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? इसमें कितना? 2 है, लेकिन ये नंबर सेंटीमीटर यूनिट में नहीं है,
और यूनिट में नहीं है, इसका मतलब है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा, मतलब बॉल, चेयर, बेंच, डेस्क, पेन, कुछ भी है, अगर वो एग्जैक्ट नंबर है जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को नहीं, तो वो डेफिनेटली वो क्वांटिटी मतलब उसके उसके न्यूमेरिक वैल्यूज को यूनिट के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो उसको हम एग्जैक्टली मान के चलेंगे कि वो हमारा क्या है, वो हमारा एग्जैक्ट नंबर है, और उस केस में उसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और लास्ट पॉइंट एक और सिग्निफिकेंट फिगर का हम याद रखेंगे कि अगर कोई नंबर है और वो नंबर अगर हमको रिप्रेजेंट किया गया है, और वो नंबर हमको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि उसके पास यूनिट है और उसके नंबर में जीरो है, ऐसे लिखते हैं, इफ अ नंबर consist of zero after non-zero digit after non-zero digit then it may be then it's zero may or may not be may or may not be सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है बात? इसको एग्जांपल से समझोगे, इफ अ नंबर ends with zero then the number then the zero may और may not be लिखोगे, ज्यादा बेटर है। दिस, अगर कोई नंबर इंड कर रहा है जीरो के साथ, देन द जीरो may और may not be significant, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए 200 सेंटीमीटर, 480 मीटर, 58000 किलोग्राम, ये दिया है यूनिट। मान लो तीन को यूनिट के साथ, अगर यूनिट के साथ नहीं रहता तो हम सीधा इसका इंफिनिटी हो जाता, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ देखो, अब इसमें अगर तुम गौर करोगे तो इसमें अगर तुम देखो तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, जो नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट होगा ही। अब यहाँ से या तो ये जीरो, तीनों जीरो, सारा जीरो सिग्निफिकेंट है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट हो गया, तो कितना होगा, 3। एक जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है जीरो, तो जिस समय ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा तो 1 2 3 हो गया। जिस समय मान लो ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, इसको माने तो क्या हो गया, 2 हो गया, और इधर क्या हो गया, अगर नहीं है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1। तो ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है 1, 2 और 3 हो सकता है, समझो। अगर ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है तो एक जीरो केवल ही सिग्निफिकेंट, फिर ये सिग्निफिकेंट, फिर ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसमें हम जाएंगे तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये 2 को नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट हो भी करेगा, तो ये सिग्निफिकेंट 2, और अगर जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ तो 2, और ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गया तो 2 और 1 3 हो गया। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में जाएंगे तो ये यहाँ पे अगर जाएंगे तो हमारा क्या हो गया, 2 को नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट हो भी करेगा। हो सकता है कि ये जीरो सिग्निफिकेंट भी हो, नहीं भी हो, तो जिस समय सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो उस समय 2, इसमें से एक जीरो सिग्निफिकेंट होगा तो 3, 2 जीरो सिग्निफिकेंट हो गया तो 4, और सारा जीरो सिग्निफिकेंट हो गया तो 5। तो यही हमने कहा कि अगर कोई नंबर इंड कर रहा है जीरो से तो उस जीरो को हम कंसिडर कर भी सकते हैं सिग्निफिकेंट, नहीं भी कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आया? तो सिग्निफिकेंट कोई भी हो सकता है। जैसे इस बात को समझ में आ गई होगी, इतनी बातें हम एक बार रिकॉल कर दें। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो सारे सर्टेन नंबर प्लस 1 अनसर्टेन नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा है, ये जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो राइट टू द डेसिमल इज सिग्निफिकेंट,
जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर है, नंबर के पहले मतलब नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। अगर कोई नंबर एग्जैक्ट है तो उसमें इंफिनिटी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर एग्जैक्ट है तो कोई यूनिट तो है नहीं, तो यहाँ डेसिमल अपने से देख के जीरो तो हम इनफाइनाइट नंबर बैठा सकते हैं, और राइट टू द डेसिमल है तो वो जीरो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। तो ये तो बात हम समझ पा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर जीरो से इंड कर रहा है, जीरो से इंड कर रहा है, तो वो जीरो को हम कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी चेंज हो सकती है। जैसे क्वेश्चन अब इस पे सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर हम लिख दें, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक्सप्रेस द नंबर, एक्सप्रेस द गिवन नंबर 5400 in significant figure, सिग्निफिकेंट फिगर इन टू, इसको ऐसे लिख देते हैं, इन टू सिग्निफिकेंट फिगर, अलग अलग। इसमें हम लिख देते हैं ए में इन टू सिग्निफिकेंट फिगर और बी में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ए में यहाँ पे 540000 इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होगा, 5.4, दो नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, तो 2 तक रखना है तो यहीं तक रखना है। तो 2 के लिए इसका मतलब है कि यहाँ एक डेसिमल लेके इस जीरो को उठा के कहाँ लाना है, यहाँ तक ले आ देना है। तो डेसिमल को यहाँ रखना है तो 1 2 3 4 5 तक ले जाना है। तो 5 टाइम्स लेफ्ट गए, इसका मतलब क्या हुआ, ये डेसिमल को 5 टाइम हम लेफ्ट जा रहे हैं, इधर से इधर हम 5 टाइम्स लेफ्ट गए। तो 5 टाइम्स लेफ्ट गए, इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर क्या हो गया, 5। ये हो गया दो सिग्निफिकेंट फिगर, इस नंबर में दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 2 टी कन्वर्ट कर दिया। इसी क्वेश्चन में बोला क्या, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट करना है। तो 3 का मतलब हो गया क्या, 1 2 और 1 3 यहाँ तक रखना है। तो हमको रखना है 5.40। तो कितना टाइम्स इधर गए, 1 2 3 4 5 गए, तो इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया। तो 1 2 राइट टू द डेसिमल जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा 1, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आ रहा है। इसी में कहता है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो 400 बैठा देते, 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता, 4 हो जाता। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसकी बात हम कर रहे थे। तो आशा करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो बातें हैं वो हमको समझ में आ गई होंगी, इसमें अब हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगले क्लास में हम लोग आएंगे, फिर इसके आगे बढ़ें।